अगर आपने एकादशी का व्रत रखा लेकिन गलत चीज खा ली तो क्या आपका व्रत स्वीकार होगा या नहीं। बहुत से लोग फल खाते हैं, कोई साबूदाना, कोई सिंघाड़े की रोटी, लेकिन शास्त्र कहते हैं एक चीज के बिना एकादशी बिल्कुल अधूरी है। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी में क्या खाना सबसे श्रेष्ठ है, क्या खाना केवल अनुमति है और क्या खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये व्रत है इंद्रियों पर संयम, मन की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है एकादशी में क्या खाएं। आज मैं आपको शास्त्रों के अनुसार, परंपरा के अनुसार और अनुभव के अनुसार सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत भोजन त्याग नहीं बल्कि अहंकार त्याग का नाम है। इस दिन तामसिक भोजन वर्जित है, भारी भोजन वर्जित है और अनाज पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसलिए जो भोजन सात्विक, हल्का और पवित्र हो वही एकादशी में श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं फल की। फल को शास्त्रों में महाफल, श्रेष्ठ फलाहार, शुद्ध व्रत भोजन कहा गया है। फल आखिर क्यों श्रेष्ठ है? देखिए, फल प्रकृति से सीधा मिलता है, इसमें हिंसा नहीं, पाचन सरल, मन शांत रहता है। इसलिए संत और महात्मा एकादशी पर केवल फल और जल ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं कौन सा फल सबसे उत्तम होता है। केला, सेब, पपीता, अनार, नारियल, अंगूर, ये सारे फल उत्तम है। इनको आप एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। ध्यान रखिए, फल काटते समय मन में नाम स्मरण जरूर करें। अब बात करते हैं साबूदाना की। कई लोग पूछते हैं क्या साबूदाना खाना सही है? उत्तर है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में। साबूदाना क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि कुछ लोग साबूदाना को अन्न मानते हैं। तो अब जानते हैं कि साबूदाना क्यों स्वीकार्य है। देखिए, ये अनाज नहीं है, ऊर्जा देता है, कमजोरी नहीं आने देता। लेकिन शास्त्र चेतावनी देते हैं अति हर चीज की हानि करती है। बहुत अधिक तला हुआ, अधिक मसाले वाला या स्वाद के लिए खाया गया साबूदाना व्रत का भाव कम कर देता है। अब बात करते हैं सिंघाड़े का आटा। एकादशी में अत्यंत पवित्र माना गया है। कारण क्या है इसका? ये जल में उत्पन्न होता है, सात्विक प्रकृति का है, अनाज की श्रेष्ठ में नहीं आता। इससे बनाई गई रोटी या पूरी व्रत नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से मान्य है। लेकिन ध्यान रहे, बाजार से लेते समय साफ सुथरा और शुद्ध आटा ही लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मखाने की। मखाना को कहा गया है देवताओं का भोजन। ये हल्का, पौष्टिक और मन को स्थिर रखने वाला होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु को मखाना और खीर अत्यंत प्रिय है। भुना हुआ मखाना या हल्की सी सब्जी व्रत में सर्वोत्तम है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी। शास्त्र कहते हैं तुलसी बिना एकादशी और एकादशी बिना तुलसी दोनों अधूरी है। तुलसी क्यों अनिवार्य है? भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी भोग स्वीकार नहीं होता। तुलसी स्पर्श से भोजन पवित्र हो जाता है। फल हो, जल हो या प्रसाद, तुलसी पत्र अवश्य रखें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी में भूलकर भी चावल ना खाएं,
गेहूँ ना खाएं, दाल ना खाएं, साधारण नमक नहीं खाना है, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये तामसिक होते हैं, व्रत के पुण्य को कम कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए एकादशी में सबसे श्रेष्ठ भोजन क्या है, तो वो है फल तुलसी के साथ, उसके बाद मखाना तुलसी के साथ, फिर सिंघाड़ा और सीमित साबूदाना लेकिन तुलसी के साथ। लेकिन सबसे जरूरी है भक्ति, भावना और नियमों का पालन। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी गलतियों से बच सकें। जय श्री विष्णु, जय श्री एकादशी, जय श्री श्याम।